Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और देखिए, साइबेरिया में पहली बार यूक्रेन का अटैक हुआ है। रूस के मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन अटैक की खबर है। इरकुत्स्क इलाके में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। रूस के कई एयरबेस तबाह होने की अब खबर सामने आ रही है और यूक्रेनी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस के कई एयरबेस हमने तबाह कर दिए। एयरबेस को न सिर्फ नुकसान पहुंचा है बल्कि जो बॉम्बर्स यहां पर तैनात किए गए थे वो भी तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए। और हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, कितना बड़ा नुकसान ये आपको नजर आ रहा है? रूस के मद्देनजर अगर हम देखें तो ये तो यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक है। ऐसा तो बीते 3 सालों में जब से ये युद्ध चल रहा है तब से अब तक नहीं हुआ था जो आज हो गया। आप बिल्कुल सबीर, आपने ठीक कहा, क्योंकि इतना बड़ा अटैक और इतने एयर इन्वेंट्री को नुकसान पहुंचाना यूक्रेन के लिए मतलब एक उनकी आर्मी को शाबाशी देनी पड़ेगी। और रूस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि न केवल इससे उनका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो डेन्यूड होगा, उनकी जो साख है या जिस तरह से वो एक विनिंग विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे उस पर भी काफी सवालिया निशान लग जाता है। और इस बात से एक चीज बड़ी साफ और वाजे हो जाती है कि यूक्रेन के साथ जो वेस्टर्न शक्तियां हैं, जो यूरोपियन शक्तियां हैं, वो उसको सामरिक तौर पे उसकी मदद कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो सहयोग है उसको काफी खींच लिया है, लेकिन जो बाकी देशों ने अपना जो सपोर्ट जाहिर किया था, जो सॉलिडारिटी दिखाई थी, उसका ये परिणाम है। और यकीनन रशिया के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसके जो कॉम्बैट पोटेंशियल है, खासकर मतलब इस मौके पे रशिया के लिए इससे बड़ी मतलब नाकामी नहीं हो सकती, और उसके भरपाई के लिए उसे काफी अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मिल करना पड़ेगा, और बाकी के जो सेक्टर्स हैं वहां से अपने एयर एफर्ट्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। समीर, बिल्कुल बिल्कुल विनोद दत्ता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो अहम जानकारियां सामने आ रही है, देखिए एक बार फिर खबर अपडेट हो रही है। यूक्रेनी हमले में 12 लोगों की मौत की खबर, 12 लोग मारे गए हैं यूक्रेन के इस बड़े हमले में, ये जानकारी सामने आ रही है। रूस के 60 सैनिक घायल हुए हैं। लगातार खबर अपडेट हो रही है, लगातार खबर डेवलप हो रही है। यूक्रेनी हमले में 12 लोगों की मौत, 60 सैनिक हमले में घायल। ये बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा डेंट है ये। रूस के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है रूस के ऊपर, 2 एयरबेस पर। इतना जबरदस्त नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ इस जंग के दौरान रूस को। अभी अभी यूक्रेन पर रूस का एक जवाबी हमला भी हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने जवाबी अटैक किया है यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर पर। यह बड़ा अटैक किया गया है। तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और पहले ही पुतिन ये कह चुके थे, धमका चुके थे कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। अब सब्र टूट सकता है, इस बात के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या विनोद दत्ता जी? पुतिन साहब हैं समीर, उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो इसका बदला यकीनन लेंगे। और ये रूस की जो वो कहते हैं कि उसकी जो कॉम्बैट इमेज है उसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का है जी। और अब आप देखेंगे कि कीव या उसके जो और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, या जो उसके एमिनेशन डंप्स हैं, या उसके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, उन पे हमला रशिया करेगा। और रशिया चाहेगा कि किसी भी कीमत पे यूक्रेन का जो मनोबल है उसको गिराए। और हालांकि यूक्रेन के पास कुछ खोने को नहीं है, क्योंकि वैसे भी पूरा देश तहस नहस हो चुका है, लेकिन जिस तरह से मदद उसको इमदाद बाकी यूरोपियन कंट्री से मिल रही है, जिस तरह से आप देखिए, लेकिन दत्ता जी, लेकिन क्या ये खबर आपको भी चौंकाती है
क्योंकि ये जानकारी लगातार सामने आ रही थी। इस तरह के लगातार इंटेलिजेंस इनपुट रूस के पास भी मौजूद थे कि लॉन्ग रेंज के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े ड्रोन अटैक्स को यूक्रेन अंजाम दे सकता है, बड़ा नुकसान पहुंचाने की मंशा से यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी इन हमलों को रोका नहीं जा सका। इतना महत्वपूर्ण एयरबेस जहां पर आपके 51 एयरक्राफ्ट पार्क किए गए, वहां पर हमला हो जाता है, 40 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने की खबर आ जाती है। सबीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब से देखिए जब से ड्रैगन इनको ड्रोन्स को बतौर वेपन या बतौर डिलीवरी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक नई टेक्नोलॉजी पूरे जो वॉरफेयर है उसमें इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं, और ये आजकल बिल्कुल प्रिसीशन जो गाइडेड एमिनेशन है या जो लॉइटर एमिनेशन है उसके माध्यम से अटैक करते हैं। और इसके द्वारा आप ये देखिए किसी भी कीमत पे, जैसे आपने देखा होगा, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। इस बीच एक और अहम खबर, रूस के जवाबी हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट। यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में एयर अलर्ट जारी किया गया। यूक्रेन को जवाबी हमले का डर है और अब यूक्रेन उस लिहाज से भी खुद को प्रिपेयर करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस से आ रही है। पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई, तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसके आसार नजर आ रहे हैं क्या? मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट इस मीटिंग को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि और अधिक बढ़ गई है कि अब यूक्रेन पर रूस का पलटवार होगा। पिछले हफ्ते भी जब रूस पर हमले किए गए थे, ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे यूक्रेन के, उसके बाद फिर रूस की तरफ से कीव और दूसरे इलाकों को टारगेट बनाकर क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से अटैक किए। ठीक है मनीष बने रहिएगा आप हमारे साथ। आपके ऑडियो में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, दोबारा आपका रुख करेंगे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.